संसार में जो जल है वो साधारण है, लेकिन वही जल हरि के चरणों से लग जाए तो क्या हो जाता है? गंगा बन जाती है महाराज। और शास्त्रों में कहा गया है कि उस जल का कितना महत्व है, उसी को चरणामृत कहा जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जितने भी रोग हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, उनको समाप्त कर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाने वाली है हरि के चरणों से निकली हुई वो अमृत, वो गंगा महाराज। जल तो सब साधारण ही है, संसार में जल जितने साधारण है, लेकिन एक बार जो प्रभु के चरणों से लग जाए ना, वो अमृत हो जाती है। और उस चरणामृत का जब आप पान करते हो तो वो समस्त व्याधियों को, समस्त रोगों को शांत करने वाली होती है। इसलिए कहते ना कि गंगा पतित पावनी है, गंगा तारने वाली है, मोक्ष दिलाने वाली। क्योंकि गंगा का प्राकट्य कैसे हुआ पता है ना सभी को? नहीं पता? भागवत जी की कथा सुनी है कभी? तो महाराज कैसे सुनते हो? एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकालते जाते। इसलिए कथा में बैठा करो तो एक नियम अपना लो, एक कान बंद करके बैठा करो, ताकि एक से जाए और एक से निकल ना पाए। तो भागवत जी की कथा सुनिए पहले कभी? भागवत की कथा ही नहीं सुनी आपने? आपके ग्राम में हुई है कथा इससे पहले? भागवत की कथा हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण जी के लीला का वर्णन है, जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है, जिसमें तो उसी में वामन प्रभु का चरित्र आपने सुना होगा, जिन्होंने बलि महाराज को झला था महाराज। वही वामन प्रभु जब बलि जी से 3 पग पृथ्वी मांगते हैं, तो 3 पग पृथ्वी जब बलि ने दान किया महाराज, तो वामन प्रभु ने 2 पग से ही समस्त लोकों को नाप लिया और त्रिलोकी को नाप करके जब उनका चरण ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने उसी चरण को धोया और चरण धो करके एक कमंडल में रख लिया, और यही कहलाई गंगा जी, जिनको इसी सूर्यवंशी भागीरथ ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की सदगति के लिए, मुक्ति के लिए सगर राजा ने यज्ञ किया, और यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके भाग गया। अब इंद्र के पीछे पीछे सगर राजा के 60,000 पुत्र भागने लगे महाराज। तब कपिल भगवान के आश्रम में इंद्र ने उस घोड़े को बांध दिया और वहां से भाग गया। अब कपिल भगवान ही चोर हैं, दोषी हैं, ये समझ करके सगर महाराज के 60,000 पुत्रों ने उन पर आक्रमण करना चाहा, उनको मारना चाहा। तब उनके नेत्र खुले, और नेत्र खुले तो वो जल करके 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनको मुक्ति नहीं मिली, सदगति नहीं मिली। इसलिए इनके पुत्र असमंजस ने बड़ी तपस्या की, उसके बाद अंशुमान ने भी तपस्या की, दिलीप जी हुए, वो भी तपस्या करने लगे गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। कपिल भगवान ने बताया था कि इनकी मुक्ति तभी होगी जब वामन प्रभु के चरणों से निकली हुई वो गंगा पृथ्वी में आएंगी और उनके स्पर्श से इनकी मुक्ति होगी। तब दिलीप ने भी तपस्या की महाराज, लेकिन ला नहीं पाए, और उन्हीं के वंशज हुए भगीरथ महाराज। यही सूर्यवंशी हुए भगीरथ महाराज, जिनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा मैया प्रसन्न हुई और इस धरा धाम में अपनी 4 शर्तों को पूर्ण करवा करके इस धरा धाम में प्रवाहित हुई, और सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। इसलिए जल तो सभी साधारण है, लेकिन जो जल हरि के चरणों से लग जाए ना, उसका महत्व ही अलग हो जाता है। वो जग को तारने वाली हो जाती है, समस्त क्लेशों को मिटाने वाली हो जाती है। इसलिए आप मंदिर जाते हो तो हमेशा चरणामृत दिया जाता है ना।
उसी प्रकार जब कथा में आते हो ना तो कथामृत दिया जाता है। एक है अधरामृत, एक है चरणामृत और एक है कथामृत महाराज। तो जहां जाओगे यही मिलेगा। प्रभु के विग्रह को देखोगे तो क्या मिलेगा? अधरामृत मिलेगा। गोपियां क्या पान करती हैं? अधरामृत का पान करती हैं। जब प्रभु वो बांसुरी की तान छोड़ते हैं तो गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं और नित्य प्रभु के अधरों का वो अमृत पान करती रहती हैं महाराज। मंदिर में जाते हो तो क्या मिलता है? चरणामृत। और कथा में आते हैं तो क्या मिलता है? कथामृत। इसलिए संसार में 3 ही अमृत हैं, बाकी सब कुछ मृत है। सब कुछ मृत है, सिर्फ 3 ही अमृत है, कथामृत, चरणामृत और अधरामृत। इसलिए नित्य उसका पान करते रहे। और जिस प्रकार केवट ने पान किया, अपने पितरों को मुक्ति दिलाई, मोक्ष दिलाई, एक हरि में प्रेम करके, हरि में मन को लगा के, लगन लगा करके। केवट कोई ज्ञानी नहीं था, उसके पास ना ज्ञान था ना वैराग्य था, सिर्फ एक ही चीज थी कि निर्मल मन था और निश्चल भक्ति थी। एक आस थी कि हरि आएंगे तो मेरी भी अभिलाषा को जरूर पूरी करेंगे। और उस एक आस ने ही आज प्रभु से केवट को मिलाया है महाराज।